हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, मैं तन्नू बात कर रही हूँ। भूल गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं तुम्हारे शहर आई हूँ। मैंने सोचा तुमसे मुलाकात हो जाएगी, तुमसे मिल लेते हैं। कहाँ? अरे तुम्हारे शहर मुंबई में। मुंबई? क्यों, मैं नहीं मिल सकती? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैं आज ही एक मीटिंग से बाहर, 4 दिन से मैं बाहर था और आज ही मैं घर पहुंचा हूँ। मेरी एक मीटिंग थी मेरी नेक्स्ट मूवी के लिए, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था और आज थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ओके ठीक है बाबा, तुम एड्रेस भेजो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर। मेरे घर? हाँ, क्यों नहीं आ सकती मैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जल्दी भेजो। ओके ओके। ऐसे शर्माते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? मैं यहाँ पे आई तो अच्छा नहीं लगा क्या तुमको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 5 सालों के बाद अचानक मैं तुमसे मिलूंगा। ये सोचा नहीं था मैंने। तो कम से कम मुझसे नजरें मिला के तो बात करो। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ बाबा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वाह जी, तुमसे आप पर आ गए, इतने बदल गए। क्या इतने सालों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई कभी? याद तो बहुत करता था, पर क्या करता। तुम काफी दूर निकल चुकी थी। मैंने जिस लड़की से प्यार किया था वो लड़की तुम नहीं थी। सब कुछ हालात बदल गए थे, सब कुछ बदल गया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? क्यों, सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो। तुम्हें पता है कि कॉलेज के टाइम में हम एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते थे। मुझे शुरू से ही सिंगिंग और एक्टिंग का शौक था। इस स्ट्रगल ने तो मेरे लाइफ को कहां से कहां लाके रख दिया। लेकिन तुम तो बहुत आगे निकल चुकी थी, तुम्हारी शादी हो चुकी थी और इतना तक तुमने मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। क्यों, मैं बुलाती तो तुम क्या चले आते धड़कन के सुनील शेट्टी की तरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वाह, घर को तो काफी अच्छे से सजाया है और सिंगिंग के लिए भी देख रही हूँ मैं। हाँ, मुझे एक्चुअली क्या था कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौकीन था, तुम्हें पता है शुरू से ही। तो इस वजह से मैंने घर पे ही सारा सेटअप करके रखा है ताकि मुझे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और आगे बढ़ाऊं। अच्छा ये बताओ, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों नहीं की? कहां से करता। हर एक माँ बाप को अपना दामाद एक सक्सेस बिजनेसमैन या पैसे वाला चाहिए होता है और मैं एक स्ट्रगल कर रहा था और जहां मैं अपने आप को खर्चा नहीं उठा पा रहा था वहां से मैं तुम्हारा खर्चा कैसे उठा पाता। इस वजह से मैं शादी के लिए कभी नहीं सोचा। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं तुम्हें और तुम्हारी स्ट्रगल लाइफ को दोनों को संभालती। बाजी, अच्छी बात है, तुम कमाती और मैं निकम्मे की तरह घर में बैठा रहता। नहीं, मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना था और अकेले दम पे करना था। मैं तुम्हारे पैसे से कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। खैर ये सब छोड़ो, पुरानी बातें। ये बताओ तुम अचानक बॉम्बे कैसे आई? अरे कुछ नहीं यार, हमारे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है, इसलिए हम 4 दिनों की छुट्टी के लिए
मुंबई घूमने के लिए आए हैं हॉलीडे पे। ओह कांग्रेस, अच्छी बात है। देखो सूरज, मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो उसकी एक खास वजह है, और वो वजह है तुम्हारी तरक्की। मैं तुम्हें एक सक्सेस इंसान देखना चाहती हूँ। तो बताओ, कब बन के दिखा रहे हो मुझे सक्सेस इंसान, और कितनी दूर रह गई तुम्हारी मंजिल जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा? अभी तो मंजिल शुरुआत ही की है। अभी इन बीते दिनों 5 सालों में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, धक्के खाए। अब थोड़ा सा मैं एक अस्थायी जगह पे पहुंचा हूँ, बट लेकिन वो मंजिल अभी दूर है। आज जस्ट आपके कॉल आने से पहले मैं एक मीटिंग से आया था। मेरी एक फिल्म की साइन किया है मैंने, शायद उसी मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है वो। और देखते हैं लाइफ का क्या होता है। यार मैं तो चाहती हूँ तुम जल्दी से एक सक्सेसफुल सुपरस्टार बन जाओ, और जिससे कि मैं सबसे पहले तुम्हारे पास ऑटोग्राफ के लिए आऊंगी। थैंक यू। वो मुझे तो नहीं पता है कि वो मंजिल कितनी दूर है, लेकिन कोशिश में लगा हूँ, जल्द हूँ। वैसे आई तो थी मैं तुमसे लड़ने के लिए, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो। अब मुझे देर हो रहा है, मुझे घर जाना होगा। मेरा कॉल भी आ रहा है। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। तुम मुझे अभी तक याद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। आज तो आई थी मैं तुमसे लड़ने के लिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुमसे मिलने के बाद मैं सब कुछ भूल गई। जिस मुकाम को पाने के लिए तुमने मुझे छोड़ा है, भगवान करे तुम्हें जल्द से जल्द अपना मुकाम मिल जाए। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल होगा जब मैं तुम्हें उस मुकाम पर देख लूँगी। मैं तो तुम्हारा प्यार नहीं पा सकी, लेकिन मैं आज भी उतना ही तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ जितना कि कल करती थी। हे भगवान, उसे हमेशा खुश रखना और उसे जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुँचा देना। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।